दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अपनी बॉडी टाइट फील होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है एंड सुबह उठते ही स्टिफनेस फील होती है, तो आज मैं आपको 6 ऐसे योगासन बताऊंगा जिसको करने से आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो चलो मैं आपको वो 6 के 6 योगासन करके दिखाता हूँ। जो फर्स्ट योगासन है उसका नाम है कैट एंड काउ स्ट्रेच। कैट एंड काउ स्ट्रेच करने के लिए आपको ऐसे हो जाना है। देन उसके बाद ये जो मैंने आपको करके दिखाया अभी, इसको बोलते हैं कैट एंड काउ स्ट्रेच एंड इसका आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। जो सेकंड योगा पोज है उसको हम बोलते हैं सिटेड फॉरवर्ड बैंड। इसको करने के लिए आप अपने पैरों को ऐसे खोल लो, देन उसके बाद अपने हाथों को ऐसे लो और ऐसे आगे झुक जाना है। आप देख पा रहे हो, मैं भी नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी बॉडी खुद उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है अभी। तो इसको करने के लिए आप ट्राई करो जिससे जितना हो पा रहा है। ध्यान रखने की आपको अपने हाथ से ना अपने ये ऐसे पैरों को पकड़ना है। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो आप इस अगर आप ऐसे करके नहीं झुक पा रहे हो तो अपने हाथों को ना ऐसे यहाँ पकड़ो, देन अपने सर को यहाँ पे लगाओ ऐसे और अपने पैरों को आगे खींचो। ऐसे अगर आप धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे आप ऐसे करके ऐसे अपने पैरों को भी टच कर सकते हो एंड पकड़ भी सकते हो। जो थर्ड योगासन है उसका नाम है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज करने के लिए आप अपने पैरों को ऐसे कर लो, देन उसके बाद ऐसे ऐसे करके अप एंड डाउन करना है। ऐसे ऐसे करके अप एंड डाउन करना है जितनी देर आप कर सको। ये जो मैंने आपको बटरफ्लाई पोज करके दिखाया, इसमें आपको कम से कम 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक ऐसे आप करते रहो आराम से। इससे क्या होगा, आपका जो ये एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फिर आप ना जैसे अभी इतना हो रहा है ना, तो आप इसको ऐसे ज़मीन में भी टच कर लोगे एंड देन ऊपर। जो फोर्थ योगासन है उसका नाम है फॉरवर्ड बैंड। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, आपको ऐसे खड़े हो जाना है, देन उसके बाद अपने हाथों को ऐसे लेना है और ऐसे आगे झुकना है। ठीक है, ऐसे लेना है तो ऐसे झुकना है। और इसमें ध्यान रखना कि जितना हो सको आप उतनी देर तक नीचे होल्ड करके रखो और ऐसे अपने पैरों को पकड़ लो। अगर आप ये सही से नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे हाथों को ऊपर लेना है, फिर ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे। ऐसे जब आप बार बार करोगे ना तो वो अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है। जो फिफ्थ योगासन है उसको हम बोलते हैं लो लंजेस। लो लंजेस करने के लिए आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे ले लो, देन अपने राइट पैर को ऐसे पीछे रखना है और लेफ्ट पैर को ऐसे बिल्कुल इतना फोल्ड कर लो और अपने हाथों को ये ऐसे पीछे करना है और ऐसे होल्ड करने हैं अपने आप को जितनी देर आप कर सको। फिर ऐसे ही राइट पैर से ऐसे हो गए हम, ऐसे। एंड इसके बाद जो हमारी सिक्स्थ एंड लास्ट योगासन है उसका नाम है ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज करने के लिए ये मेरा राइट पैर है, ठीक है, इसको आप ऐसे ही यहीं पे रखो। देन ये जो लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर को ऐसे रखना है, ठीक है, लेफ्ट पैर को ऐसे रखना है और राइट पैर को ऐसे रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे झुकना है और ऐसे टच करना है, ठीक है। मतलब देखो, राइट पैर मेरा ऐसे ही है, लेफ्ट पैर मेरा ऐसे है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, फिर ऐसे झुका और ऐसे टच किया। फिर मेरा लेफ्ट पैर ऐसे है, देन राइट पैर ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे झुका और ऐसे करके टच किया, ठीक है, ऐसे। ऐसे ये जो ट्रायंगल पोज है, ट्रायंगल पोज करने से आपका जो ये एरिया होता है, ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। एंड जो लंजेस वाला है, लंजेस वाले से ये जो कैसे हम कर रहे थे, ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे करना था, तो इस पे भी
हमारा वेट पड़ता है, इस पे भी पड़ता है और ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये जो मैंने आपको 6 योगासन करके दिखाए हैं, अगर आप इन 6 योगासन का प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हो तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।